बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करैक्टर ऑफ कर्ड्स, जो कि हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है। और हार्ट ऑफ डार्कनेस का नावल लिखा है जोसेफ कॉनरेड ने। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। कर्ड्स, वन ऑफ द मोस्ट एनिग्मेटिक कैरेक्टर्स in 20th century literature, one of the most enigmatic characters, पेचीदा किरदारों में से एक in 20th century literature, 20वीं सदी के लिटरेचर में। कर्ड्स इज अ petty tyrant। कर्ड्स थोड़ा सा जालिम है। अ डाइंग गॉड, एक मरता हुआ देवता, एंड एन एम्बोडीमेंट ऑफ यूरोप, और यूरोप का अमली इजहार है। एंड एन असॉल्ट ऑन यूरोपियन वैल्यूज, और यूरोप की इकदार पर एक हमला है। दीज कंट्राडिक्टरी एलिमेंट्स कंबाइन टू मेक कर्ड्स, ये मुखालिफ अनासर जो हैं कंबाइन करते हैं, मिलकर कर्ड्स को बनाते हैं सो फैसिनेटिंग टू मार्लो, मार्लो के लिए इतना दिलकश बनाते हैं। एंड सो थ्रेटनिंग टू द कंपनी, और कंपनी के लिए इतना खतरनाक बनाते हैं। लाइक मार्लो, कर्ड्स आल्सो विश्ड टू ट्रेवल टू अफ्रीका इन सर्च ऑफ एडवेंचर। मार्लो की तरह कर्ड्स भी अफ्रीका का सफ़र करना चाहता था, इन सर्च ऑफ एडवेंचर, मुहिम जोई की तलाश में, स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर टू कंप्लीट ग्रेट एक्ट्स ऑफ ह्यूमनाइजिंग, ख़ास तौर पर मुकम्मल करने के लिए। ग्रेट एक्ट्स यानी अजीम काम या अमाल, ऑफ ह्यूमनाइजिंग, इंसानियत बनाने के, इम्प्रूविंग, बेहतर बनाना, इंस्ट्रक्टिंग, हदायत देने, एज ही एक्सप्लेन्स इन हिज इनिशियल रिपोर्ट, जैसा कि वो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में वजाहत करता है, टू द कंपनी, कंपनी को। वंस ही टेस्ट द पावर दैट कुड बी हिज इन द जंगल, एक दफ़ा उसने अपनी ताकत का जायका चखा था। दैट कुड बी हिज इन द जंगल, जंगल में जो उसकी ताकत हो सकती थी। हाउएवर कर्ड्स अबंडन्ड हिज फिलैंथ्रोपिक आइडियल्स, ताहम कर्ड्स ने अपने हमदर्दाना आइडियल्स को, नज़रियात को तर्क कर दिया, अबंडेंट। एंड सेट हिमसेल्फ अप एज अ गॉड टू द नेटिव्स एट द इनर स्टेशन, और ख़ुद को लगा दिया एक देवता के तौर पे, टू द नेटिव्स, मकामी बशिंदों के लिए, एट द इनर स्टेशन, अंदरूनी स्टेशन पर। वाइल ही यूज्ड टू वरी अबाउट द बेस्ट वेज टू ब्रिंग, जबकि वो यूज टू वरी, परेशान हुआ करता था, अबाउट द बेस्ट वेज, बेहतरीन तरीकों के बारे में, टू ब्रिंग, लाने के लिए। एज हिज पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेट्स, जैसा कि उसकी पेंटिंग बताती है, जाहिर करती है, बयान करती है। द लाइट ऑफ सिविलाइजेशन टू द कांगो, तहजीब की रोशनी वो कांगो में लाना चाहता था। ही डाइज एज अ मैन बिलीविंग दैट, वो एक ऐसे आदमी के तौर पर मर गया यकीन करते हुए, दैट द कंपनी शुड सिंपली एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, कि कंपनी को महज एक्सटर्मिनेट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, मिटा डालना चाहिए, ऑल द ब्रूट्स, तमाम वहशियों को। कर्ड्स इज अ डेंजरस मैन, कर्ड्स एक खतरनाक आदमी है, बिकॉज ही गिव्स द लाई टू द कंपनीज ह्यूमनिस्टिक इंटेंशंस इन द कांगो। कर्ड्स एक खतरनाक आदमी है क्योंकि वो झूठ देता है कंपनी के लिए ह्यूमनिस्टिक तौर पर, इंसान परस्त या इंसान दोस्त के तौर पर, इंटेंशंस इन द कांगो, कांगो में इरादों को। ही रिटर्न्स मोर आइवरी देन ऑल द अदर स्टेशंस पुट टुगेदर, वो ज़्यादा आइवरी वापस करता है तमाम दूसरे स्टेशन जितनी मिलकर इकट्ठी करते हैं। एंड डज सो थ्रू द यूज़ ऑफ एब्सोल्यूट फोर्स, और वो ऐसा करता है
मुकम्मल ताकत के इस्तेमाल से। दिस फ्राइटन्स मैन लाइक द मैनेजर, ये खौफजदा कर देते हैं जैसा कि मैनेजर जैसे आदमियों को। हु कंप्लेन्स ऑफ कर्ट्स अनसाउंड मेथड्स, जो शिकायत करता है कर्ट्स की बेबुनियाद तरीके को। although Kurtz is only doing what the company as a whole is doing without hiding his actions behind a facade of good intentions। अगरचे कर्ट्स सिर्फ वही कर रहा है जो कंपनी कर रही है, मजमूई तौर पर इज डूइंग विदाउट हाइडिंग, छुपाए बगैर कर रहा है, हिज एक्शंस को, अपने अमाल को, अपने कामों को, बिहाइंड अ फैसाड, एक अगवाड़े के पीछे, यानी चेहरे के पीछे, ऑफ गुड इंटेंशंस, अच्छे इरादों के पीछे। मार्लो रिमार्क्स डेट, मार्लो राय देता है कि ऑल यूरोप कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ कर्ट्स, कि तमाम यूरोप ने इमदाद दी टू मेकिंग ऑफ कर्ट्स, कर्ट्स को बनाने में। एंड कर्ट्स वेरी एग्जिस्टेंस प्रूव्स दिस टू बी ट्रू, और कर्ट्स का खास वजूद साबित करता है, इसे सच्चा होना साबित करता है। लाइक द यूरोपियंस इन्वॉल्व इन एंटरप्राइजेस सच एज द कंपनी, लाइक द यूरोपियंस, जैसा कि यूरोप वाले शामिल हुए इन एंटरप्राइजेस, कारे अजीमों में, अजीम कारनामों में। सच एज द कंपनी, जैसा कि कंपनी, ही एपिटमाइजेस द ग्रीड एंड लस्ट रनिंग वाइल्ड, वो खुलासा बयान करता है लालच और हवस का, रनिंग वाइल्ड, जो वहशियाना तौर पर दौड़ रही है। डेट मार्लो ऑब्जर्व्स इन द कांगो, जिसका कांगो मुशाहदा करता है, इन द कांगो, कांगो में। However, unlike the company, कंपनी के बरक्स, कर्ट्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज इमेज, कर्ट्स अपने तस्वर में दिलचस्पी नहीं लेता, और हाउ ही इज परसीव्ड बाय नॉक्शियस फूल्स, या उसे कैसा समझा जाता है मूजी अहमकों की तरफ से। सच एज द मैनेजर, जैसा कि मैनेजर, वाइल ब्रसल्स इज अ वाइटेड सेपल्कर, जबकि ब्रसल्स एक सफ़ेद मज़ार है, ऑफ हिपोक्रेसी, मुनाफकत का। कर्ट्स इज कम्प्लीटली ओपन, कर्ट्स मुकम्मल तौर पर ओपन है, खुला हुआ है। अबाउट हिज लस्टस, अपनी हफ्सों के बारे में, ही टेल्स द मैनेजर ही इज नॉट सो सिक एज यूड लाइक टू बिलीव, कि वो उतना बीमार नहीं है जितना कि तुम यकीन करोगे, यकीन करना पसंद करोगे। बट दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल यूरोपियंस, लेकिन ये बयान तमाम यूरोप वालों पर काबिल इस्तेमाल है। इन्वॉल्व्ड इन इम्पीरियलिस्टिक एम्पायर बिल्डिंग, जो शामिल हैं शहनशाही में एम्पायर बिल्डिंग करने के लिए, यानी शहनशाही की सल्तनत बनाने के लिए। वाइल लेबलिंग कर्ट्स एज मॉरली सिक, जबकि कर्ट्स पर ये इखलाकी तौर पर लेबल लगाना, सिक का, बीमार का। मैन माइट सीम कंफर्टिंग, हो सकता है कि इंसान कंफर्टिंग, पुरसकून दिखाई देता है। ही इज एक्चुअली एन एक्सैजरेशन ऑफ द इम्पल्सेस, दरअसल वो मुबालगा है सदमात का। हार्बर्ड इन द हार्ट्स ऑफ मैन एवरीवेयर, जो पनाह लिए हुए होते हैं, जो पनाह लेते हैं, ऐसे सदमात जो पनाह लेते हैं इन द हार्ट्स ऑफ मैन, आदमियों, इंसानों के दिलों में, एवरीवेयर, हर जगह जो पनाह लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही करेक्टर ऑफ कर्ट्स का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।